इस बुक का हम एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 5 to 10 करेंगे। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ए पार्ट है 1/3x इज इक्वल टू 7। 3 जो लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है वो यहाँ x से डिवाइड हो रहा है, उसको दूसरी तरफ ले जाकर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और x 1 सा x, 7 3 सा 21। हमारा आंसर आ गया 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट 3/4x इज इक्वल टू -6। तो दो मेथड होते हैं, इसका सेकंड मेथड भी देख लें। वन अपॉन 3x इज़ इक्वल टू 7। इसमें हमारा वेरिएबल 7 है, x है, हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x को लेफ़्ट पे अकेला रखेंगे। इसको खाली x रखने के लिए इस 3 को यहाँ से ख़त्म करना है। 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो इक्वालिटी में ये होता है आपने इसको 3 को ख़त्म करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए आप दूसरी जानिब भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 7 3 ज़ा 21। इस तरह हमारा आंसर आ गया x इज़ इक्वल टू 21। बी पार्ट है 3/4x। 3/4x इज़ इक्वल टू -6। हमने लेफ़्ट हैंड साइड से 4 को और 3 को दोनों को ख़त्म करना है। 4 डिवाइड हो रहा है, लिहाजा हम इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इक्वल के इस तरफ एक नया नंबर लेकर आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब भी उसी तरह नया नंबर यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 3 को ख़त्म करने के लिए हमने इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करना है, तो राइट हैंड साइड पे भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 और 3 कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4 हो गया। x इज़ इक्वल टू 6 4 ज़ा 24 अपॉन 3 के टेबल में 24 कब आता है, 8 पर आता है, तो x इज़ इक्वल टू -8। ये सेकंड मेथड से आपको बताया है। अब फर्स्ट मेथड से आप रूल को समझ गए हैं कि जो इक्वल के एक जानिब डिवाइड होता है वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाता है। हम इस मेथड से सारे क्वेश्चन करेंगे। सी पार्ट है 1/3x + 3 इज़ इक्वल टू 4। सबसे पहले हम इस +3 को राइट पर लेकर जाएंगे। राइट पे जाने की वजह से ये +3 -3 में चेंज हो जाएगा। 4 में से 3 माइनस किया 1। 1/3x इज़ इक्वल टू 1। अब ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 3 यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। डी पार्ट है इसका y/4 -8 इज़ इक्वल टू -2। y/4 इज़ इक्वल टू ये -8 दूसरी तरफ जाकर इक्वल के दूसरी तरफ जाकर +8 में चेंज हो गया। 8 माइनस प्लस माइनस होता है। जब हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो साइन पढ़कर हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमने नंबरिंग के साथ क्या मामला करना है। माइनस प्लस माइनस का मतलब ये है कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ये मतलब नहीं है कि माइनस प्लस माइनस आया इसलिए हमने माइनस लिखना है, ऐसा नहीं है। माइनस प्लस माइनस का मतलब आप 8 में से 2 माइनस कर देंगे और 6 आएगा। और जब हमने साइन लिखना हो तो हम देखते हैं हमने जिन वैल्यूज़ के साथ काम किया है उनमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू 8 है, इसलिए 8 का साइन यानी पॉजिटिव साइन ही 6 के साथ रहेगा और स्टार्टिंग में प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाकर इक्वल के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 4 ज़ा 24, y हमारा 24 आ गया। यहाँ हमारा वेरिएबल y था। ई पार्ट है 3 - 1/4 y इज़ इक्वल टू 2। अब ये 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर का साइन उससे पहले आता है। जब शुरू में कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है, लिहाजा ये इक्वल के दूसरी तरफ जाकर -3 हो जाएगा। और अब ये क्या है, -1/4y। इसका माइनस साइन हमने लास्ट में लिखना है क्योंकि ये 1/4y का साइन है। यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ हमने जो ये साइन पढ़े हैं ये नंबरिंग को
सॉल्व करने के लिए, देखने के लिए पढ़ा है कि माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया। जब हमने साइन लिखना है तो हम देखेंगे बड़ी वैल्यू कौन सी है। बड़ी वैल्यू 3 है और इसका साइन है माइनस का, लिहाजा हम यहाँ माइनस साइन लिखेंगे। -1/4y। इक्वेशन में इक्वालिटी के रूल के मुताबिक हमने दोनों तरफ सेम मामला करना होता है। मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। ये मैं क्यों करूँगी? मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड, यानी ये इसलिए किया जाएगा क्योंकि हमने अपने वेरिएबल को पॉजिटिव आंसर देना है, y को पॉजिटिव रखना है, जबकि y की वैल्यू के साथ ये जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। जब मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। इस साइन को देखते हुए मैंने ये नहीं किया, इस साइन को पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस से कहें या -1 से कहें, तो दोनों तरफ में माइनस लेकर आ गई। नतीजतन माइनस माइनस प्लस प्लस शुरू में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 1/4y माइनस माइनस प्लस ये 1। अब ये 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और मैंने अपने वेरिएबल y को अकेला करना है, तो ये 4 जो इक्वल के इस तरफ डिवाइड हो रहा है वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, हमारा वेरिएबल का आंसर 4 आ गया। 15 माइनस 2/5y इज इक्वल टू 11। ये 15 का साइन इधर प्लस है, वो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा। इज इक्वल टू 11 माइनस 15 -2/5y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस। ये साइन पढ़े हैं ये जानने के लिए कि 15 और 11 का मामला क्या करना है। 15 में से 11 को माइनस कर देना है। 4 हमारा आंसर आया। और साइन लिखते हुए देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। 15 बड़ी वैल्यू है, लिहाजा इसका साइन माइनस साइन यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फिर वही काम करेंगे कि दोनों जानिब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके अपने वेरिएबल y को पॉजिटिव करेंगे। तो मैं दोनों जानिब -1 या माइनस लिख दूँगी। आप -1 लिखें या माइनस लिखें, एक ही बात। अब माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 1 ज़ा 2/5y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस में चेंज हो गया। 1 4 ज़ा 4 आ गया। ये 5 जो यहाँ डिवाइड हो रहा है ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 × 5, 4 5 ज़ा 20। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर इसे डिवाइड कर देंगे। 20/2। 2 से कैंसिल किया तो हमारा आंसर 10 आ गया। 5A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसमें अब तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे हमारे पास एक ही जगह वेरिएबल आता था। इसमें वेरिएबल x है, सेम वेरिएबल है, लेकिन इक्वल के दोनों जानिब है या एक से ज़ायद है। तो हमारा पहला काम ये है इस वेरिएबल को डबल को सिंप्लीफाई करके सिर्फ एक वेरिएबल की शक्ल में चेंज कर देंगे। तो उसके लिए पहली कोशिश हमारी ये है कि दोनों वेरिएबल इक्वल के एक जानिब आ जाएं, या लेफ़्ट हैंड साइड पे आ जाएं या राइट हैंड साइड पे आ जाएं। ये माइनस है, इजी होता है अगर वेरिएबल के साइन पॉजिटिव हों, लिहाजा मैं इसे इधर ले जाऊंगी और ये इक्वल के इस तरफ यानी लेफ़्ट पे आकर प्लस 1/3x हो जाएगा। अब हम एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 3 का एलसीएम आ गया हमारे पास 3। 1 की टेबल में 3 नंबर पे आता है, तो 3 को इस x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और ये 3x बनाएगा। 3 के टेबल में 3 किस नंबर पे आता है? 1 पे आता है, तो 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा और x से मल्टीप्लाई होकर x। अब सिंप्लीफाई कर लिया हमने 3 और 1, जिसके शुरू में कोई कोफिशिएंट नहीं है वहाँ 1 कोफिशिएंट अंडरस्टूड होता है। 3 और 1 4 हो गया। 4x/3 इज इक्वल टू 12। 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये राइट पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 × 3, 12 3 ज़ा 36। अब ये 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 और x के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये कि मल्टीप्लाई हो रहा है। चूँकि ये वेरिएबल है और ये काउंटिंग है, लिहाजा दरमियान में कोई साइन ना भी लिखा जाए तो फिर भी ये मल्टीप्लाई का साइन है। ये 4 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया। 36/4। 4 के टेबल में 36 कब आता है? 9 पे आता है। हमारा आंसर आता है 9। बी पार्ट है, इसमें भी हम वेरिएबल को लेफ़्ट पे ले आएंगे। 3/5x
और इक्वल के इस तरफ आकर ये +1/2x था, लिहाजा इधर आकर -1/2x हो गया इस इक्वल टू, यहाँ से 1/2 बाकी बच रहा है। अब 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 5 और 2 का एलसीएम 10 आया। 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 पर आता है, वो 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होकर 6x में चेंज हो गया। 2 के टेबल में 10 5 पर आता है, 1 5 5 हो गया, 5x इज इक्वल टू 1/2। 6x माइनस 5x, 6 में से 5 माइनस कर देंगे तो 1 बच जाएगा, और वेरिएबल 1 जो है वो वेरिएबल के साथ 1 कोफिशेंट नहीं लिखा जाता, लिहाजा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम x लिख देंगे। x/10 इज इक्वल टू 1/2। x को अकेला यहाँ रखना है, 10 इसके साथ यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। 2 के टेबल में 10 5 पर आता है, कैंसिल होकर हमारा आंसर 5 आ जाएगा। अब इसका सी पार्ट है y/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2 माइनस y/3। ये y/2 इधर मौजूद है, हम इस माइनस y/3 को भी लेफ़्ट पर ले आएंगे तो ये प्लस y/3 में चेंज हो जाएगा, 2 अपनी जगह मौजूद है, और इस माइनस 1/5 को इस तरफ ले जाएंगे। अब लाइक टर्म्स ये एक जगह कर दी और ये लाइक टर्म्स इक्वल के इस तरफ कर दी। 2 और 3 का एलसीएम आया 6। 2 के टेबल में 6 किस नंबर पर आता है, 3 पर, तो 3 और y मल्टीप्लाई होकर 3y हो जाएंगे। 3 के टेबल में 6 2 पर आता है तो ये 2y हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 5 आ रहा है, और 1 के टेबल में 5 किस नंबर पे आता है, 5 पे, लिहाजा 5 2 10। 5 के टेबल में 5 1 पर आता है तो 1 1 1। अब 3 और 2 प्लस कर दिया, 5y/6। 10 में 1 प्लस किया, 11/5। अब ये 6 जो वेरिएबल के साथ मौजूद है ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, लिहाजा ये इक्वल के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा y अकेला रह जाएगा। अब 11 6 66 और 5 5 25। रफ वर्क में हम 66 को अंदर रख के 25 से डिवाइड करेंगे। 25 2 50, माइनस करने पे हमारे पास 16 आ गया, तो हमारा आंसर है 2 होल 16/25 हमारे वेरिएबल का आंसर। डी पार्ट है 2/3y। यहाँ भी हम लाइक टर्म सेम साइड पे कर देंगे, ये +2y इधर आकर -2y में चेंज हो गया, और -3/4 यहाँ आकर +3/4 में चेंज हो गया। यहाँ हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, एलसीएम हमारा 3 आया। 3 के टेबल में 3 1 पर आता है तो 2 1 2y, और 1 के टेबल में 3 3 पर आता है तो 3 2 6y। यहाँ 8 और 4 का एलसीएम लिया जाएगा जो 8 आएगा। 8 की टेबल में 8 1 पे आया, 5 1 5। 4 की टेबल में 8 2 पर, 3 2 6। अब प्लस माइनस माइनस 6y में से हम 2y माइनस करेंगे। ये जो हमने प्लस माइनस माइनस किया है तो ये जानने के लिए किया है कि हमने इनके साथ मामला क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर हमारा 4y आ रहा है, लेकिन साइन को भी चेक करेंगे। इन दोनों में बड़ी वैल्यू 6y है, लिहाजा 6y का साइन लिखा जाएगा माइनस इज इक्वल टू 5 और 6 11/8। अब इस माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है, तो मैं इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। बोथ साइड करना पड़ेगा ये मामला। यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, लिहाजा यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई किया। ये हमारा 4y/3 हो गया, और ये हमारा -11/8 हो गया। माइनस माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम जब उनके साइन पढ़ रहे होते हैं तो वो साइन लिखना होता है। जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और फिर हम साइन पढ़ते हैं तो हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट के लिए जानना होता है कि हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, और साइन बड़ी वैल्यू का लिखते हैं। अब यहाँ पर ये 3 डिवाइड हो रहा है, ये इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी जानिब जाकर डिवाइड हो रहा है।
अब हमारा आंसर -11 3 सा 33, 8 4 सा 32 और माइनस का साइन, और फिर हम रफ वर्क में डिवाइड करके देखेंगे तो 32 1 सा 32, माइनस किया 1, आंसर आया 1 होल 1/32, और ये माइनस साइन उसी तरह मौजूद है। y इज़ इक्वल टू -1 होल 1/32। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहले हमारे पास यहाँ 2 टर्म्स थी, लेफ़्ट पे भी और राइट पर भी। यहाँ हमारे पास एक ही टर्म है, 2/x लेफ़्ट पे है और 4/5 राइट पे है। जब हमारे पास एक ही टर्म है और उसमें हम चेक कर रहे हैं कि x यहाँ डिवाइड हो रहा है और जो इधर है 4/5 है, सबसे पहली कोशिश हमारी ये होगी कि वेरिएबल नीचे ना हो बल्कि ऊपर हो। तो हम रेसिप्रोकल कर लेंगे इन दोनों का, यानी कि दोनों तरफ इक्वेशन में दोनों तरफ सेम मामला करना होता है, तो आप सेम कर लें कि दोनों तरफ की वैल्यूज़ को पलट लें। ये उस सूरत में हो सकता है जब आपके दोनों जानिब सिर्फ एक टर्म हो, यहाँ कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन ना हो रही हो। तो हम इसे x/2 और इसे 5/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों तरफ इक्वालिटी वाला काम किया है कि जो काम इसके साथ किया वही इसके साथ किया, रेसिप्रोकल किया। उसके बाद ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 2। फिर इसे कैंसिल कर दिया, 2 2 सा 4, x इज़ इक्वल टू 5/2, 5 अंदर रखा, 2 से डिवाइड किया, 2 2 सा 4, 1, आंसर हमारा आया 1 होल 1/2। इसका एक मेथड ये है, और इसका सेकंड मेथड, अगर आपको ये रेसिप्रोकल वाली बात मुश्किल लग रही है तो फिर सेकंड मेथड इसका ये है कि बहरहाल हमने वेरिएबल को ऊपर रखना होता है, तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये x यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसे इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं, और 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसे लेफ़्ट पे लाकर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 5 इज़ इक्वल टू 4 × x, यानी 4x। उसके बाद चूँकि हमें वेरिएबल को अकेला रखना होता है, तो 4 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आकर डिवाइड हो जाता है। उसके बाद ये कैंसिल कर दिया, हमारा आंसर 5/2 आया। 5/2 इज़ इक्वल टू x। इसमें अब हम ये देखेंगे, अब तक हम जब भी क्वेश्चन करते थे तो वेरिएबल हमारे लेफ़्ट पे आता था, तो अगर हम कहें कि 4 इज़ इक्वल टू 2 + 2 है, या 2 + 2 इज़ इक्वल टू 4 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। इक्वल किस तरफ लिखे हैं, किस तरफ लिखे हैं, तमाम वैल्यूज़ को उठाकर ले जाना होता है। कोई बात हम यहाँ करेंगे कि हम वेरिएबल को लेफ़्ट पे लिख लेंगे, जो ज़्यादा बेहतर लग रहा होता है, 5/2। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर भी 1 होल 1/2 है। बी पार्ट है 12/12 होल डिवाइडेड बाय y - 1 इज़ इक्वल टू 2/3। तो 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ये तो एक ही वैल्यू है 12, लिहाजा 12 × 3 कर देंगे। जबकि यहाँ जाने वाली वैल्यूज़ जब ऊपर जा रही हैं तो ये दो वैल्यूज़ हैं y - 1, तो इसे यूँ लिखने की गलती नहीं करें। ये y - 1 कम्प्लीटली 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये दो स्टेप में आंसर इसकी वैल्यूज़ दो होंगी। 12 3 सा 36, इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स 2 बन जाएंगी। 2y - 2 1 सा 2, 2 को इस कोफिशिएंट यानी 1 से पहले मल्टीप्लाई किया, 2 1 सा 2y, फिर इस 2 को इस 1 से भी मल्टीप्लाई किया, 2 1 सा 2। ये -2 इधर आकर 36 के साथ ऐड हो जाएगा, 36 + 2 38। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी जानिब जाकर डिवाइड हो जाएगा। 38 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 1। 2 से इसे कैंसिल कर दिया, 2 1 सा 2, 2 9 सा 18, 19 इज़ इक्वल टू y, और y इज़ इक्वल टू 19 हमारा आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें हमारे पास फ़िलहाल एक टर्म लेफ़्ट पे और एक राइट पे है।
लेकिन जब हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये खुद दो टर्म में चेंज हो जाएगा। -3 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 6 और उसके बाद साइन पढ़ेंगे, ये माइनस है और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस। चूँकि ये प्रोडक्ट वाला मामला है, यहाँ साइन पढ़कर लिखा जाता है। इसी तरह ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले हम साइन पढ़ेंगे माइनस माइनस प्लस और फिर जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 है कोफिशिएंट, तो 3 1 3x। हमने लाइट टर्म्स एक जगह कर देनी है, ये लेफ़्ट पे या राइट पे, तो ये 3x हमारा इस तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 6x प्लस इधर आकर माइनस में चेंज हो गया -3x। -6 इज़ इक्वल टू 6 में से 3 माइनस किया 3x, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया 3 2 6, -2 इज़ इक्वल टू x या x इज़ इक्वल टू -2। ये मेरा आंसर, हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाली। अब बी पार्ट है इसका, 5 - 3x इज़ इक्वल टू 6 1 6x और अब साइन पढ़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस लिखा जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस और 6 2 12। लाइट टर्म्स एक जगह कर देंगे हम। मैं वेरिएबल को यहाँ ले जा रही हूँ लेफ़्ट की तरफ और नंबर को राइट की तरफ लेकर आ रही हूँ, और ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे पता है 6x बड़ी वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव हो जाए तो मुझे ज़्यादा आसानी रहेगी। ये 6x इधर आकर प्लस 6x में चेंज होगी और ये +5 इधर आकर -5 में चेंज होगी। प्लस माइनस माइनस, ये साइन पढ़े हमने कि हमने नंबरिंग के साथ क्या करना है। 6 में से 3 माइनस करके 3x रखें। जब साइन लिखना है तो बड़ी वैल्यू का, इन दोनों में बड़ी वैल्यू 6x है और इसका पॉजिटिव साइन है और शुरू में पॉजिटिव साइन नहीं लिखा जाता। माइनस माइनस प्लस, 12 में 5 प्लस किया 17। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये 3 डिवाइड हो जाएगा। 3 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 5 15, माइनस करने पे 2 आंसर आया। पहले हम साइन लिखेंगे, इसके बाद 5 होल 2/3। अब सी पार्ट माइनस उठाया करेंगे, 3 9 27 -27 y माइनस 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 प्लस माइनस, 3 2 6 इज़ इक्वल टू 2 4 8 और प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, फिर 2 7 14 और साइन प्लस माइनस माइनस। अब लाइट टर्म्स एक जगह लिख देंगे, -27y, ये -8y इधर आकर प्लस हो गया +8y और ये 6 इधर जाकर +6 हो गया। अब 27 में से 8 माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस करना है हमने। 27 में से 8 माइनस किया तो 19y आ गया और बड़ी वैल्यू का साइन। उसके बाद यहाँ माइनस प्लस माइनस और 14 में से 6 माइनस किया 8 आ गया हमारे पास। अब माइनस से मल्टीप्लाई करके हम इसे प्लस में चेंज कर देंगे, इक्वल के दोनों जानिब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया 19y, माइनस माइनस प्लस हो गया 8। अब 19 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। आंसर हमारा आया 8/9। माइनस प्लस माइनस लिखेंगे, 3 4 12y, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस लिखेंगे और 3 5 15। माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और शुरू में प्लस साइन लिखा नहीं जाता, तो अब 7 5 35 लिखेंगे। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लिखेंगे और 7 2 14y। लाइट टर्म्स एक जगह कर देंगे, -12y और ये 14y इधर आकर -14y और 15 दूसरी तरफ जाकर -15। माइनस माइनस प्लस, ये साइन पढ़ा है कि मैंने करना क्या, मैंने इन्हें ऐड करना है। 12 और 14 जो है वो 26 हो गया। और साइन लिखते हुए हम देखेंगे कि इसमें बड़ी वैल्यू 14 है और उसका साइन माइनस है, तो हमने माइनस साइन।
35 में से 15 माइनस करेंगे 20 आंसर आएगा। उसके बाद इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -26y इज इक्वल टू -20। इसके बाद ये 26y में चेंज हो गया और 26 और y इनका आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 26 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। 26 और 20 को सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 से 2 2 3 से 6 2 10 से 20, हमारा आंसर -10/30। ई पार्ट है, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 से 15, 3h -2 1 से 2h माइनस माइनस प्लस 2 2 से 4 इज इक्वल टू -1। 15 और 4 सिंप्लीफाई करके 19 हो गए, माइनस माइनस प्लस बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे, इन दोनों में बड़ी वैल्यू 3 है, -5h इज इक्वल टू -1। इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाना है, तो यहाँ +19 दूसरी तरफ जाकर -19 में चेंज हो गया, -1 -19 -5h माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस साइन प्लस करने के लिए पढ़ा गया, 19 और 1 प्लस करके 20 हो गया, लेकिन जब साइन लिखेंगे तो बड़ी वैल्यू का और बड़ी वैल्यू इसमें माइनस है, तो इसे -20 कहेंगे। इनका आपस में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 5 दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो -20/-5 साइन भी लिखेंगे इसका। h इज़ इक्वल टू माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो गए, या ये पढ़ लें कि माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 के टेबल में 24 पर आता है, h इज़ इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, 5x + 1 होल डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू 7। ये होल डिवाइड हो रहा है, इसलिए आप इस 3 को दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर ये होल डिवाइडेड बाय ना होता, 2 टर्म्स होती तो पहले सिंप्लीफाई करते फिर दूसरी तरफ लेकर जाते। अब 5x + 1 इज इक्वल टू 7 3 × 21। वेरिएबल को अकेला रखने के लिए इस +1 को दूसरी तरफ ले जाकर -1 में चेंज कर देंगे, 21 - 1। 21 में से 1 माइनस किया 20। 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, 5 से 20 को कैंसिल करेंगे, 5 4 × 20, x इज इक्वल टू 4। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 लेफ्ट हैंड साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2x - 3। ये 2x - 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए इसे ब्रैकेट में रख लेंगे वैल्यू को, और इसी तरह 4x - 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए x - 3 को ब्रैकेट में रखेंगे। अब 3 का टेबल, 3 2 × 6x - 3 3 × 9, 4 1 × 4x - 4 3 × 12। लाइक टर्म्स एक तरफ कर लेंगे, इस 6x में 4x को भी इधर ले आएंगे, ये इस तरफ आकर -4x में चेंज हो जाएगा, और -9 दूसरी तरफ जाकर +9 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 माइनस करेंगे, 2x माइनस प्लस माइनस, ये साइन पड़े गए हैं कि हमने काउंटिंग के साथ करना क्या है, हमने माइनस करना है, 12 में से 9 माइनस करना है, 3 आंसर आएगा। अब बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे, इसमें 12 बड़ी वैल्यू है, इसलिए -3 आंसर आएगा। 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको राइट पे लेके जाएंगे तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 होल 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है सी, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लेफ़्ट पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 राइट पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 अंडर ब्रैकेट 3x - 1 इज इक्वल टू 5 अंडर ब्रैकेट x - 1। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट को, 3 3 × 9, फिर 3 1 × 3, 5 1 × 5x - 5 1 × 5। लाइक टर्म्स एक जगह कर देंगे, +5x इक्वल के दूसरी तरफ आकर -5x में चेंज हो गया, और 3 दूसरी तरफ जाकर +3 में चेंज हो गया।
9 में से 5 माइनस करेंगे 4x, यहाँ साइन पढ़ेंगे माइनस प्लस माइनस, ये साइन पढ़े गए हैं नंबर्स को माइनस करने के लिए। और जब लिखना है साइन तो देखेंगे बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, 5 बड़ी वैल्यू है, माइनस साइन लिखेंगे। 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, x इज़ इक्वल टू 2 1 2 2 2 4 माइनस 1/2। डी पार्ट है, ये भी होल डिवाइडेड बाय 4 है, बस सिर्फ इसको लिखा दूसरे स्टाइल में क्या है। यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इस तरफ आकर। अब हम पहले ब्रैकेट खुद लिखते थे, यहाँ ब्रैकेट मौजूद है, 3 से ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया और 4 जो है वो राइट पे चला गया, और 2y - 1 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ब्रैकेट खोल लेंगे, 3 5 15y प्लस 3 4 12, 4 2 8y माइनस 4 1 4। लाइक टर्म से एक जगह कर लेंगे, 8y को लेफ़्ट पे ले जाएंगे, वहाँ ये माइनस 8y में चेंज हो जाएगा, प्लस 12 दूसरी तरफ आकर माइनस 12 में चेंज हो जाएगा। 15 में से 8 माइनस किया, हमारा 7y आ गया। माइनस माइनस प्लस, ये पढ़ा गया है कि हमने नंबर के साथ क्या करना है, हमने नंबर को ऐड करना है। 12 और 4 16 आ गया, लेकिन जब हमने साइन लिखना है तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू 12 है, साइन उसका आएगा माइनस 12 हो गया, माइनस 16 हो गया। 7 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, माइनस 16/7। सिंप्लीफाई करेंगे, 7 2 14, रिमाइंडर 2, आंसर आ जाएगा y इज़ इक्वल टू माइनस 2 होल 2/7। नेक्स्ट पार्ट है ई। इसमें हमारे पास राइट में 2 टर्म्स हैं, लेफ़्ट में 2 टर्म्स हैं और राइट में 1 टर्म है। तो इजी करने के लिए हम ये नेगेटिव टर्म दूसरी तरफ ले जाकर पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। 2y - 1/5 इज़ इक्वल टू 0 प्लस y प्लस 3/7। साइन सिर्फ सेंटर वाला चेंज होगा, क्योंकि इस पूरी टर्म को एक टर्म समझते हुए हम दूसरी तरफ लेके गए। 0 ऐड होने के बाद चेंजिंग नहीं लाता है, लिहाजा हम सिर्फ लिख देंगे y प्लस 3/7। अब इस स्टेप से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों जानिब एक एक टर्म अब होंगी। 7 is to y - 1 से कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह 5, लिहाजा हम इन वैल्यूज़ को ब्रैकेट में रख देंगे। 7 2 14y माइनस 7 1 7, 5y 5 3 15। लाइक टर्म्स एक जगह कर देंगे, 14y माइनस 5y इधर आकर माइनस हो गया, इसी तरह 7 दूसरी तरफ जाकर प्लस में चेंज हो गया। 14 में से 5 माइनस किया, 9y और बड़ी वैल्यू का साइन जो कि लिखने की शुरू में ज़रूरत नहीं है, प्लस साइन 15 और 7 प्लस होकर 22 हो गया। अब 22 से 9 डिवाइड हो जाएगा, 9 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 2 18, माइनस किया 4 बचा, 2 होल 4/9 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 2 वैल्यूज़ हैं और दोनों लेफ़्ट पे हैं। हम इसमें से एक वैल्यू को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाकर साइन चेंज कर देंगे। यहाँ ये प्लस साइन के साथ है, ये दूसरी तरफ जाकर माइनस साइन में चेंज हो जाएगी और 0 जो है वो टर्म में कोई चेंजिंग नहीं लाएगा, लिहाजा हम टर्म को बमा साइन के लिख देंगे, क्योंकि इसमें बड़ी वैल्यू है, ये 0 छोटी वैल्यू है, उसका 0 का वैसे भी साइन नहीं होता। माइनस y माइनस 5/6, ये माइनस इन दोनों के साथ मौजूद है। बेहतर ये है कि आप इसे ब्रैकेट में लिख के दिखा दें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 देखकर हम 2y प्लस 3 को भी ब्रैकेट में रख देंगे और इधर 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो पहले हम टेबल पढ़ लेंगे। 4 1 इसका कोफिशिएंट 1 है, 4 1 4 और इस माइनस साइन को बाहर की तरफ ही रखेंगे। 6 2 12y, 6 3 18 माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 4 5 20। अब ये माइनस लाइक टर्म से एक जगह करेंगे तो ये माइनस 4y इधर आकर प्लस 4y में चेंज हो गया और 18 इधर आकर माइनस हो गया। 12 + 4 16y, 20 में से 18 माइनस किया 2, 4 + 4 16 और 18 इधर आकर माइनस हो गया। 12 + 4 16y, 20 में से 18 माइनस किया 2, 4 + 4 16 और 18 इधर आकर माइनस हो गया। 12 + 4 16y, 20 में से 18 माइनस किया 2, 4 + 4 16 और 18 इधर आकर माइनस हो गया। 12 + 4 16y, 20 में से 18 माइनस किया 2, 4 + 4 16 और 18 इधर आकर माइनस हो गया। 12 + 4 16y, 20 में से 18 माइनस किया 2, 4 + 4 16 और 18 इधर आकर माइनस हो गया। 12 + 4 16y, 20 में से 18 माइनस किया 2, 4 + 4 16 और 18 इधर आकर माइनस हो गया। 12 + 4 16y, 20 में से 18 माइनस किया 2, 4 + 4 16 और 18 इधर आकर माइनस हो गया।
अब 2 दूसरी तरफ 16 दूसरी जानिब जाकर डिवाइड हो जाएगा और सिंप्लीफाई कर देंगे हम इसे। 2 1 सा 2, 2 8 सा 16, y इज इक्वल टू 1/8। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 1 है तो वो शो करने की ज़रूरत नहीं है और ये x + 3 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो गया। 12 लिखा हमने, 2 1 सा 2x प्लस 2 3 सा 6। हम लाइक टर्म्स एक जगह करेंगे, ये 6 इधर आकर -6 हो गया। अब 12 में से 6 माइनस किया, 6 बचा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो गया। 2 3 सा 6, 3 इज इक्वल टू x। और वेरिएबल हमेशा लेफ़्ट साइड पे अच्छा लगता है, तो इसे लेफ़्ट साइड पे लिखकर हम आंसर दे देंगे। बी पार्ट है, इसमें भी हम इसे दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे। 11 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 1। 11 इज इक्वल टू 4 2 सा 8x माइनस 4 1 सा 4। लाइक टर्म्स एक जगह करेंगे। 11 + 4 इज इक्वल टू 8x। 11 + 4 15 में चेंज हो गया, 8x। 15/8 इज इक्वल टू x। x इज इक्वल टू 15/8। अब हम डिवाइड कर देंगे। 15 अंदर रखा, 8 1 सा 8 7। ये रहा फर्क है हमारा। 1 होल 7/8 आंसर आ गया। सी पार्ट है, इसमें हमारे पास लेफ़्ट पे 2 टर्म्स हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक एक टर्म में चेंज ना हो जाए, तो फिर हम लाइक टर्म्स को एक जगह कर देते हैं। ये वेरिएबल वाली यहीं रहने देंगे और -3 दूसरी तरफ जाकर +3 में चेंज हो जाएगा। फिर हम राइट की जो 2 टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करके 1 टर्म में चेंज करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा अब इसका एलसीएम आ गया 4 और 4 1 सा 4 और इधर 1 4 सा 4, 4 3 सा 12। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अब ये हमारी राइट हैंड साइड पे भी सिर्फ एक टर्म हो जाएगी, 13/4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर आ गया। 4 × 32 इज इक्वल टू 13 और 2x - 5 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों वैल्यूज से हो रहा है, इसलिए इसे ब्रैकेट में रखेंगे। 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 13 2 सा 26, 13 5 सा 65, 26x। उसके बाद 128 और लाइक टर्म से एक जगह करेंगे, -65 इधर आकर +65 में चेंज हो जाएगा। इसे अब हम प्लस कर लेंगे तो ये हमारा आ रहा है 193 इज इक्वल टू 26x। अब ये 26 इस तरफ आकर डिवाइड हो गया। x वेरिएबल हमारा अकेला रह गया और अकेला वेरिएबल जो है लेफ़्ट पे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे इस जानिब लिखती हूँ। अब हमने 193 अंदर रखकर 26 से डिवाइड करना है। 26 7 सा 7 6 सा 42, 81, 82 आ गया। माइनस किया, 11 माइनस करके आंसर आया। तो हमारा x इज इक्वल टू 7 होल 11/26। बी पार्ट है, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, तो पहले हम लाइक टर्म्स को एक जगह कर देंगे, 1 को इधर लाकर प्लस कर देंगे, इज इक्वल टू 1/x + 2। 2 एलसीएम आ गया, 1 1 सा 1, 2 1 सा 2 इज इक्वल टू 1/x + 2। अब ये दोनों जानिब एक टर्म हो गई। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। 3 से इस x + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 1 सा 2, 3 1 सा 3x + 3 2 सा 6, ये 2 हो गया। ये लाइक टर्म्स फिर एक जगह करेंगे, +6 इधर आकर -6 हो गया। 3x इज इक्वल टू +-6 में से 2 माइनस किया, 4 आया। बड़ी वैल्यू का साइन उतारा जाएगा और अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो गया। सिंप्लीफाई किया हमने इसे, तो 4 अंदर रख के 3 से डिवाइड किया, 3 1 सा 3, माइनस करने पर 1 आंसर आ गया। हमारा आंसर है
1 होल 1/3। ई पार्ट है, इसमें दोनों जानिब एक एक टर्म है, लिहाजा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर 4 इससे आके मल्टीप्लाई होगा, तो आप y + 5 को ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि इसने दोनों से मल्टीप्लाई होना है। इसी तरह y - 6 को भी ब्रैकेट में करते हैं। 4 × 1 = 4y + 4 × 5 = 20, 5 × 1 = 5y - 5 × 6 = 30। अब लाइक टर्म्स एक जगह कर देंगे, 4y - 5y = -30 - 20 = -50। और यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस किया हमने, और जब वैल्यू लिखी तो बड़ी वैल्यू का साइन आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 में से 4 माइनस किया 1 बचा। 1 कोफिशिएंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, साइन ज़रूर लिखेंगे, 5 का साइन माइनस है। फिर इसके बाद दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारा वेरिएबल पॉजिटिव हो जाए। हमारा y हो गया = 50, ये आंसर है -। अब हम f पार्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 7 इस तरफ आकर 7 × 2y + 1 = 4 × 3y - 5। 7 × 2 = 14y, 7 × 1 = 7, 4 × 3 = 12y, 4 × 5 = 20। अब ये 12y इस तरफ आकर -12y में चेंज हो, और ये 7 इधर आकर -7 में चेंज होगी, -27 = 2y। अब 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। y = -27/2। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, 27 को 2 से डिवाइड किया, 2 × 1 = 2, 7, 2 × 3 = 6, तो माइनस साइन वाला लिखेंगे। फिर 13 होल 1/2 इसका आंसर। जी पार्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × y + 6 = 3 × y - 2, 2y, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 3 × 1 = 3y + -, 3 × 2 = 6, 2y लाइक टर्म्स एक जगह की, इधर आकर -3y में चेंज होते हैं। फिर उसके बाद 6 लिखा और ये +12 इधर आकर -12 में चेंज हो गया, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस किया, 1 बचा, 1y और बड़ी वैल्यू का साइन, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 16, 12 और 6 18 हो गया और बड़ी वैल्यू का साइन। अब इस माइनस को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, y = 18 हमारा आंसर आ गया। यहाँ भी एक ही टर्म है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 9y - 5 = 3 × 7y - 3, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 9 = 18y प्लस माइनस 2 × 5 = 10, 3 × 7 = 21y प्लस माइनस और 3 × 3 = 9। अब 21y इक्वल के दूसरी तरफ आकर माइनस में चेंज हो गया 21y, और -10 इधर आकर +10 में चेंज हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 21 में से 18 माइनस किया, 3 आंसर आया और बड़ी वैल्यू का साइन उतार दिया, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 9 माइनस किया, 1 आया। अब ये -3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों के दरमियान जो साइन है वो मल्टीप्लाई का है, जो शो नहीं किया जाता। अगर एक नंबर और एक वेरिएबल हो तो फिर वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये -3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये जाकर डिवाइड हो जाएगा, और माइनस साइन को बीच में लिख देंगे, y = -1/3।